क्या आपने कभी किसी हॉरर मूवी का पोस्टर देखा है जिसमें लिखा हो बेस्ड ऑन अ ट्रू स्टोरी? ये एक ऐसी लाइन है जो इंस्टेंटली एक्साइटमेंट और डर दोनों को बढ़ा देती है। जैसे हॉलीवुड मूवी द एक्सोर्सिज्म ऑफ एमिली रोज या बॉलीवुड की मूवी भूल भुलैया। और उसी तरह एक बार डिम्पल कपाड़िया ने उनका एक एक्सपीरियंस शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जयपुर के किसी महल में उन्होंने एक रात एक औरत को देखा जो उनके बेड के पास बैठी थी। ऐसी कहानियाँ हर जगह सुनने को मिलती है। लोग कहते हैं कि उन्होंने भूत देखे, स्पिरिट से बात की और कभी कभी तो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी फील की। अब सवाल यह है कि क्या यह सब असली है या सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल? और सबसे इंटरेस्टिंग, क्या इन कहानियों का कोई साइंटिफिक या साइकोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन हो सकता है? तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं कहानियों के पीछे छुपे सच को समझने की कोशिश करेंगे। भूत और हॉन्टेड जगहों की कहानियां दुनिया भर में फेमस है, चाहे वो अमेटीविले हॉरर हाउस हो या इंडिया की पुरानी हवेलियों की कहानियां। लेकिन इन सब में एक बात कॉमन है, इनकी मिस्ट्री और इमेजिनेशन का मिक्सचर। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे डिम्पल कपाड़िया ने क्लेम किया कि उन्होंने जयपुर के महल में एक औरत का भूत देखा, लेकिन रियलिटी में वो पूरा दिन भूत का रोल प्ले कर रही थी। तो उनका सबकॉन्शियस उन्हें वही सब दिखाने लगा जो उन्होंने सोचा था या उसकी एक्टिंग की थी। यह सब एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना है जिसे कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। अब एक दूसरे एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूँ। दिल्ली का फेमस बुरारी केस, उस फैमिली के सभी लोगों के अंधविश्वास या फिर मान्यता और डर ने उनकी रियलिटी को ही बदल दिया। ऐसे केसेस एक फिनोमिना का हिस्सा होते हैं जिसे मास साइकोजेनिक इलनेस कहते हैं, जिसमें एक ग्रुप के लोग एक जैसा ही सोचने लगते हैं या फिर पागलों जैसा बर्ताव करते हैं। एक्सोर्सिज्म या भूत निकालने का कंसेप्ट पुराने ज़माने से आज तक पॉपुलर है, लेकिन इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है एनेलिस मिशेल का। एनेलिस मिशेल एक जर्मन लड़की थी जिसे टेम्परल लोब इपिलेप्सी और हाइपर रिलीजियस पर्सनालिटी जैसी बीमारी ने घेर लिया था। लेकिन उनके हेलुसिनेशन और अंधविश्वास के कारण उनके पेरेंट्स और प्रीस्ट ने इसे डेमोनिक पोजेशन माना, जिसके बाद उस लड़की पर 67 एक्सोर्सिज्म किए गए और वो बेचारी भूख और बिना पानी के कारण मारी गई। अब बात करते हैं उसकी बीमारी की, तो ये एक मेंटल कंडीशन है जिसमें इंसान अपने रिलीजियस बिलीफ को इतना इंटेंसली फॉलो करता है कि उनका हर एक्सपीरियंस उससे रिलेट होने लगता है। ये कंडीशन उनके चाइल्डहुड के रिलीजियस टीचिंग्स और स्ट्रिक्ट फॉलोइंग का रिजल्ट थी। डेमोनिक पोजेशन या भूत का आना असल में डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर यानी DID से जुड़ा हो सकता है। DID एक मेंटल प्रॉब्लम है जिसमें एक इंसान के अंदर मल्टीपल पर्सनालिटीज डेवलप हो जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे किम नोबल, जिनके अंदर 100 से ज़्यादा पर्सनालिटीज है जो उनकी अलग आइडेंटिटीज, अलग नाम, एज और बिहेवियर के साथ अपीयर करती है, जैसा साउथ की मूवी अपरिचित और हॉलीवुड मूवी स्प्लिट की तरह। लोग अक्सर ऐसे केसेस को घोस्ट पोजेशन या फिर इविल स्पिरिट का नाम दे देते हैं, जबकि यह ट्रॉमा और स्ट्रेस का रिजल्ट होता है। बहुत सारे मूवीज और टीवी शो में हम अक्सर ओइजा बोर्ड के बारे में सुनते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि इस बोर्ड के पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है? ओइजा बोर्ड का मूवमेंट किसी घोस्ट की वजह से नहीं, बल्कि एक साइकोलॉजिकल फिनोमिना की वजह से होता है जिसे आइडियोमीटर इफेक्ट कहते हैं। इसमें अनकॉन्शियस माइंड आपके हाथ को मूव करता है बिना किसी कॉन्शियस अवेयरनेस के। एग्जाम्पल के तौर पे एक एक्सपेरिमेंट में जब ओइजा बोर्ड प्लेयर्स की आंखों पे पट्टी बांधी गई तो बोर्ड का पॉइंटर रैंडम डायरेक्शन में मूव करने लगा, जो ये साबित करता है कि वो स्पिरिट नहीं बल्कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इनके पीछे होता है। इंडिया में काला जादू और भूत प्रेत को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं,
लेकिन अक्सर ये कहानियाँ साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर से जुड़ी होती है। सिजोफ्रेनिया और एक्सट्रीम एंजाइटी जैसी मेंटल कंडीशन को लोग अक्सर भूत का साया समझ लेते हैं। अब घोस्ट हंटर के फैंसी टूल्स की बात करते हैं। इंफ्रारेड कैमरास और ईएमएफ मीटर जैसे इक्विपमेंट अक्सर पैरानॉर्मल प्रूफ के लिए यूज होते हैं। इंफ्रारेड कैमरास सिर्फ हीट पैटर्न्स डिटेक्ट करते हैं। अगर आप एक चेयर पर बैठे हो और अचानक से वहां से खड़े हो जाओ तो आपकी हीट उस चेयर पर दिखेगी। अक्सर लोग इसे घोस्ट का प्रूफ समझ लेते हैं। ईएमएफ मीटर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के पास फ्लक्चुएट करने लगती है, लेकिन लोग इसे स्पिरिट का सिग्नल मान लेते हैं। अब बात करते हैं मूवीज की, जैसे द कंजरिंग और भूल भुलैया ने सुपरनेचुरल कंसेप्ट को फेमस किया, लेकिन अक्सर इनकी स्टोरीज इंस्पायर बाय ट्रू इवेंट्स के नाम पर कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाई जाती है। ये मूवीज और शो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ठीक है, पर जब ये लोगों को रियल होने का भ्रम देते हैं तब ये सोसाइटी में अंधविश्वास और उनके डर को बढ़ाते हैं। भूत और पैरानॉर्मल एक्टिविटीज के पीछे का सच अक्सर हमारी साइकोलॉजी और साइंस में छिपा होता है, लेकिन इन सभी कहानियों का एक अलग पर्सपेक्टिव ये भी है कि ये हमें अपने अनकॉन्शियस माइंड और मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ सीखने का मौका देते हैं। तो आप क्या मानते हैं, क्या भूत जैसी चीज असल में होती है या ये सिर्फ हमारे दिमाग का एक खेल है?